पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी शनिवार को यूपी के प्रयागराज जिले के भदारी गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर पहुंचे। पैतृक गांव पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुहर्रम के मौके पर निकाले जाने वाले ताजिया को कंधा दिया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन बिना सिर पैर का है, विपक्ष के गठबंधन का पायलट अनाड़ी है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी गठबंधन द्वारा इंडिया को टुकड़े टुकड़े करने का आरोप लगाया। एक बात बताएं आपको, ये जो गठबंधन है इसका किसी भी प्लेन का अगर पायलट अनाड़ी हो और पैसेंजर खिलाड़ी हो तो या तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है या क्रैश लैंडिंग होती है। अब ये जो गठबंधन है इसका पायलट जो है वो अनाड़ी है और जो पैसेंजर हैं वो खिलाड़ी हैं। अब इसमें पायलट जो है वो 26-27 हैं और पैसेंजर जो है वो 36-37 हैं। तो आप उसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार। ये बताइए, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सो कॉल्ड इन्होंने अभी टुकड़े टुकड़े इंडिया के टुकड़े टुकड़े किए हैं, आई में भी टुकड़ा लगा दिया, एन में भी टुकड़ा लगा दिया, डी में भी टुकड़ा लगाया, आई में भी टुकड़ा और ए में भी टुकड़ा लगाया, ये टुकड़ा टुकड़ा कर दिया इंडिया का भी। तो अब तो इस देश में ये चुनाव जो है इंडिया वर्सेस भारत होगा, यानी टुकड़े टुकड़े इंडिया होगा या अखंड भारत होगा। ये एक बड़ा चुनाव का मुद्दा होने वाला है और ये खुद अपनी चतुराई की चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या के सामने पस्त हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा, नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इस तमाम कुनबे के गणित को बिगाड़ दिया। अब जब किसी के काम की गिनती कुनबे के गणित को बिगाड़ दे तो इतना हम आसानी से आपको कह सकते हैं कि न ये अकेले नरेंद्र मोदी जी को हरा सकते हैं और न मिल करके अखाड़े में गिरा सकते हैं। अकेले भी हारेंगे और मिल करके भी अखाड़े में परास्त होंगे निश्चित तौर से। देखिए, ये बात वही लीडर, वही व्यक्ति सीना ठोक करके कह सकता है कि हम तीसरे जनता के आशीर्वाद से हम तीसरे अपने कार्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको कि अपने काम पर विश्वास हो। अब दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी जी के जो तपस्या की ताकत है उस पर काले जादू का जो इन्होंने तंत्र मंत्र किया है वो भी छूमंतर होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पुनः भारत जोड़ो यात्रा पर जाने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी समय समय पर पॉलिटिकल पर्यटन पर निकलते रहते हैं। राहुल गांधी पॉलिटिकल पाखंड की पराकाष्ठा करते हैं। समय समय पर पप्पू जी अब पॉलिटिकल पर्यटन पे निकलते हैं और पॉलिटिकल पर्यटन में पाखंड की पराकाष्ठा करते हैं। फिर एक बार निकल रहे हैं और सूत न कपास आपस में लट्ठे बैठा, तो घूमने दीजिए, अच्छा है, कल सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। वहीं विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के पूर्व मूर्खता वाला कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इससे पहले सरकार के खिलाफ 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन विपक्ष को कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार भी विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरेगा। देखिए, इनका जो है वो आपको याद होगा 2018 में ये इसी तरह का इन्होंने बेवकूफ़ी की थी और 2018 में जो बेवकूफ़ी की थी तो जनता ने 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पहले थी 223 सीटें, 283 सीटें, 84 सीटें और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को 353-54 सीटें दे दी 19 में। तो इस बार जो इन्होंने बेवकूफ़ी की है 23 में, तो 24 में 440 का वोट का झटका लगने वाला है। यूसीसी के मुद्दे पर बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि
किसी धार्मिक मान्यताओं पर किसी को कोई रोक नहीं है। जिन्हें नमाज पढ़ना है वो नमाज पढ़ें, जिनको रोज़ा रखना है वो रोज़ा रखें, जिनको पूजा करना है वो पूजा करें और जिन्हें चर्च में जाना है वो चर्च में जाएं। देखिए, यूसीसी में पहली बात आपको समझना चाहिए कि किसी भी धर्म के धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक अधिकारों या जो आस्थाएं हैं लोगों की, उस पर किसी तरह का रोक नहीं है। जिसको नमाज़ पढ़ना है नमाज़ पढ़े, जिसको रोज़ा रखना है रोज़ा रखे, जिसको पूजा करना है पूजा करे, जिसको चर्च में जाना है चर्च में जाए, जो गुरुद्वारे में जाना चाहता है गुरुद्वारे में जाए। तो हमारा देश तो ऐसा देश है जिस देश में कि सभी मज़हबों के लोग भी रहते हैं और लगभग 10% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। अकेला दुनिया का देश होगा। तो इसलिए जो है वो ये सिर्फ जो है वो देश में जो दुनिया भर के अलग अलग कानून के मकड़ जाल हैं, उससे समाज को, सभी समाज को मुक्त करने के लिए है।